संडे और अभी सुबह के 7 बजे हैं और मेरी पूजा हो गई है। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी आलू के पराठे। बहुत दिन से मन था तो मैं जा रही हूँ बॉईल करने के लिए आलू। मैं दिखलाती हूँ कि मेरी पूजा हो गई है। ये देखिए पूजा हो गई है, हवन भी जल गया है और ये पूजा हो गई है मेरी। और अभी मैं किचन में जाऊँगी और आलू बॉईल करूँगी। साध्य अपने पापा के साथ गया है दूध लेने के लिए और आज काफ़ी ठंड है। तो देखिए मैं आलू निकाल के रखी हूँ, तो इसको वॉश करके अभी बॉईल करने के लिए दूँगी। देखिए कैसा ठंडा ठंडा सा मौसम है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, पर मेरे जितने भी वार्म क्लोथ्स हैं वो मेरे मायके में हैं, तो मैं छठ में जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी। साध्य दूध लेके आ जाता है। उसके बाद ये देखिए अपना चश्मा पहना है, ये मेले में खरीदा था और ठंड है इसलिए टी शर्ट के ऊपर हमने स्वेटर पहनाया है और कैप भी पहन के रखा है, सॉक्स ये सब। फिर साध्य के साथ खेलने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आ जाती हूँ। लेकिन सिंक में बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ था, रात के कुछ थे और फिर सुबह के चाय के बर्तन थे, तो मैं सोची पहले उसको वॉश कर लेती हूँ। और मुझे भी ठंड लग रही थी तो इसलिए मैं स्टॉल ओढ़ ली हूँ, क्योंकि स्वेटर ये सब तो मायके में है तो वहाँ से लेके आऊँगी। और एक बार बर्तन धो के निकाल लो तो फिर इजी हो जाता है, क्योंकि अभी फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो उसके भी बर्तन होंगे, कुकर ये सब। तो इसलिए मैं सोची कि पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो ठंड में काम करने में तो मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, हमारी तो मजबूरी है। ठंड रहे, बरसात रहे या गर्मी रहे, हमें तो काम करनी ही है। वो भी किचन का तो बहुत सारा काम होता है। और देखिए मैं थोड़ी सी सैड लग रही हूँ, क्योंकि नींद की वजह से नींद मेरी पूरी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं। रात को सोने में लेट हो जाता है और मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना होता है। कार्तिक का महीना चल रहा है इसलिए मैं पूजा करती हूँ, तो सनराइज़ के पहले ही मुझे नहा लेना होता है, तो इसीलिए मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी हो रही है। तो इसलिए ऐसे नींद आ रही थी, लेकिन ब्रेकफास्ट बनाओ, सादे को खिलाओ, बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं सोची कि अब जब सादे सोएगा आफ्टरनून में तभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो बिना मन का इसलिए मैं बर्तन धो रही हूँ। और बैकग्राउंड में तो सादे की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़िद्दी करता है। जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे हर एक चीज़ के लिए। तो वो उधर हल्ला कर रहा था, लेकिन मैं इधर अपना काम कर रही थी। अकेले बच्चे को संभाल के सारा काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो लोग तो सोचते हैं कि चलो हस्बैंड के साथ है, बस बच्चा है तो काम नहीं होता होगा, लेकिन आप एक जन का खाना बनाओ, 2 जन का खाना बनाओ या 5 जन का खाना बनाओ, बर्तन तो उतना ही लगता है। बस रोटी का डिफरेंस आ जाता है कि मुझे कम रोटी बनानी होती है और जहाँ ज़्यादा लोगों का खाना बनता है वहाँ ज़्यादा रोटी बनानी होती है। और बर्तन तो मत पूछिए, बहुत सारा बर्तन यूज़ होता है। साध्य का कभी दूध ज़्यादा गर्म हो गया तो फिर उसको भूख लगी है तो उसको ठंडा करके दो। तो ये सारे छोटे छोटे जो पतीले दिख रहे हैं आपको, ये सब साध्य के ही काम के आते हैं। जैसे उसके लिए ओट्स बनाना, दलिया बनाना, फिर दूध गर्म करना, दूध ठंडा करना, तो इस तरह बहुत सारा बर्तन हो जाता है। तो कभी कभी तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, अपनी पढ़ाई के लिए भी नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या करें, यही हमारी लाइफ है। गृहस्थ ज़िंदगी भी एक तप के समान माना गया है। तो मेरी माँ हमेशा बोलती है कि यही सब पूजा पाठ है, यही सब धर्म है, बच्चा को बड़ा करना, सबका देख रेख करना। इधर मैं बर्तन धो रही हूँ और उधर गैस पे दूध बॉईल हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार देख रही हूँ कि दूध ऊपर ना आ जाए। और आलू भी बॉईल हो रहा है, तो मैं बर्तन वॉश करके और फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, आलू के पराठे। और साधे के लिए ओट्स बना दी थी मैं,
तो देखिए इतने बर्तन धुले थे। और ये आलू फ्राई कर ली हूँ और टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो आलू के पराठे सादे के पापा को फ्राई किए हुए पसंद आते हैं, आलू फ्राई करके। तो यहाँ पे फिर मैं पराठे बना रही हूँ। तो थोड़ा टाइम लग जाता है और ठंड में धीरे धीरे काम होता है तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो फिर पराठे बना के फिर हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो संडे हो मंडे हो कोई भी दिन हो, हमें तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है। और सादे को तो मैं अकेले ही सब कुछ की हूँ, जब से वो पेट में आया तब से लेके अभी तक। तो उससे मेरी भी अटैचमेंट ज़्यादा है और उसकी भी अटैचमेंट मुझसे ज़्यादा है। तो अभी देखिए फिर यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट निकाल लेती हूँ। टमाटर की चटनी, मैं तो अचार से भी खा लेती हूँ, बट सादे के पापा को चटनी चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए चटनी भी बनाए। तो मैं यहाँ पे चटनी निकाल लेती हूँ और फ्राई किया हुआ चोखा भी रह गया था, वो भी निकाल लेती हूँ। और गर्मा गर्म पराठे ठंड में खाने में मज़ा ही आ जाता है। भले आलू हेल्दी नहीं होता है, लेकिन हमारा हर एक सब्ज़ी में आलू तो होना ही होना है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट लेके जाऊंगी और फिर हम लोग साथ में खाएंगे। हमें ना आदत है साथ में खाने की, तो जब भी गौतम रहते हैं घर में तो हम लोग साथ में ही खा लेते हैं। और ऐसे तो बोला जाता है हस्बैंड का के साथ में नहीं खाना चाहिए, कैसे रोता है जूठा बाबू? नहीं खिलाना चाहिए। और अब ये देखिए फिर मैं सादे को दूध रोटी खिला रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में वो ओट्स खाया था तो वो खाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं डांटी थी। तो ये वो यहाँ पे रो रहा है और फिर मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ, बोलती हूँ देखो सबको देख रहा है तुम कैसे रो रहा है। तो ये मोटे मोटे आंसू निकाल के रो रहा है। मैं थोड़ा भी डांट देती हूँ तो रोने लगता है, लेकिन खाने में बहुत बदमाशियाँ हैं इसकी, इस वजह से मैं डांटी थी इसको। तो अभी रो रहा था और फिर ज़बरदस्ती दूध रोटी फिनिश करता है, उसके बाद फिर सो जाएगा आफ्टरनून में। और फिर इवनिंग में हम लोग ये सब्ज़ी लेने गए थे सब्ज़ी मंडी। तो जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की ये सब्ज़ी मंडी है। तो अभी तो ठंड में सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो गई है, कोई भी सब्ज़ी सस्ती नहीं है। तो गौतम देखिए घूम घूम के और ख़रीद रहे हैं सब्ज़ी, और मैं सादे को गोदी में ली थी क्योंकि भीड़ थी काफ़ी, तो इसीलिए मैं इसको उतार नहीं रही थी। और फिर अभी वापस आ जाते हैं। तो स्कूटी में सादे अंदर गया है और मैं पैदल जा रही थी। उसके बाद मेरी इवनिंग की चाय बन रही थी। इवनिंग क्या, अभी तो ठंड में बहुत जल्दी शाम हो जाता है ना, तो अंधेरा ही हो जाता है, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। मार्केट से आने के बाद फिर सांझ वांझ देने के बाद थोड़ा सादे के साथ खेल वेल के मैं फिर चाय बनाने के लिए आ जाती हूँ, और ये पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड में तो चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन चाय तो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। पर शुरू से जो गंदी गंदी आदतें हमें लग जाती है, उसको कितना भी छुड़ाना चाहो तो नहीं छूटता है। तो मैं तो बहुत बार कोशिश की हूँ चाय छुड़ाने की, बट नहीं हो पाता है। पता नहीं एक एडिक्शन हो जाता है ना, वैसा हो गया है। नहीं पियो तो फिर लगेगा क्यों नहीं पीऊँ, ऐसे ऐसे करके। तो ये चाय बनेगा, उसके बाद मैं इनको जाके दूँगी चाय, और फिर रात का डिनर विनर की तैयारी होगी। वीडियो तो कब का मैं रिकॉर्ड की थी, संडे का, बहुत दिन हो गया, बट एडिट नहीं कर पाई थी। और अभी देखिए ये फिर मंडे का है क्लिप। तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहा धो के पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद सादे और उसके पापा उठते हैं, तो मॉस्किटो नेट और बेड ये सब अरेंज करना फिर बाद में होता है। तो अभी ये लोग दूध लेने गए थे और मैं पूजा कर ली थी, तो मैं सोची कि जब तक ये दूध लेके आते हैं तब तक मैं बेड अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि बेड थोड़ा सा भी ख़राब रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इनको बोलते रहती हूँ कि ठीक कर दो ठीक कर दो। तो अभी तो ये दूध लेने के लिए गए थे, तो मैं सोची मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सादे आके फिर इसी पे धमाल मचाएगा। उसको नीचे चटाई बिछा के या कारपेट बिछा के दो बैठने, तो वो बोलेगा नहीं मुझे यहीं बैठना है, बेड पे ही बैठना है। तो दिन भर बेड पे ही खेलता है, तो इसीलिए जब वो नहीं है तो मैं अरेंज कर देती हूँ। और ये शायद आ गया था बीच में ही, तो चढ़ना चाहेगा तुरंत बेड पे।
और यही थी मेरी संडे की वीडियो, और ये क्लिप मंडे की है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या लेगा? वहाँ पे जाओ, पापा खोल देंगे। ऊपर से नहीं निकलता है, उधर से जाओ।